डॉक्टर राजन, आज खोल दीजिए अपना पिटारा, आप बताइए आज सबको। रमेश जी देखिए, यदि बिहार के संदर्भ में बात करेंगे और 5 लाख नौकरियों की बात करेंगे, अगर रोजगार की बात करेंगे, उद्योग लगाने की बात करेंगे, तो इनके पास इस 20 साल में क्या किया, इनके पास कोई कहने के लिए कोई चीज नहीं है। आप मुझे 2 मिनट दे चले जाएंगे सीधे 2005 के पहले। अरे 20 साल बहुत होता है, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि 20 साल की रूटीन की बात होती तब सीधे 2005 के पहले जाते हैं। 2 दशक सत्ता में थे, बिहार को गरीबी के दलदल में फंसा रखा है। नीति आयोग के रिपोर्ट में बिहार हर मल्टी डायमेंशन इंडेक्स में पीछे है, एक भी उद्योग नहीं लगा पा रहे, शिक्षण। अरे आप अपने वक्त का जीडीपी बताइए ना, यूनिवर्सिटी नहीं खोल पाए, वक्त का बताइए, रोजगारी में सबसे पिछड़ा है, चलते थे, विधि व्यवस्था बिहार की इतनी चरमराई हुई है, आपके टाइम को डेड इकोनॉमी बोला है, आज डबल डिजिट में डेवलपमेंट है। महाजंगल राज का परिभाषित करेंगे कि नहीं? ये रमेश जी देखिए, रमेश जी जब मैं बोल रहा हूं तो इनको बोलिए शांत रहने के लिए। ये बोल रही थी तो मैं नहीं बोल रहा था, ये बीच में बोलेंगे तो फिर मैं चुप हो जाता। इनसे बुलवा लीजिए आप। नहीं, जब तक आप अपना ब्लूप्रिंट नहीं बताएंगे शांत नहीं रहने वाला, यहाँ कोई भी शांत नहीं रहेगा। आज गवाह है कि आज के समय में देखिए रमेश जी, सवाल है कि जो हमने वायदे किए हैं, जो अतीत में हमने वायदे किए उसको पूरा किया है। ये लाख यह बात कह दें कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे। जब 2020 का चुनाव हुआ था, याद होगा, पूरा मीडिया जानता है, सेंट्रल मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक बिहार के एक जनता जानती है। जब माननीय तेजस्वी जी ने चुनावी सभा में घोषणा की कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, ये माननीय मुख्यमंत्री जी उसका मजाक उड़ाते थे कि पैसा कहां से लाएगा, अपने बाप के घर से लाएगा। और आज क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने नौकरी दी। शर्म आनी चाहिए ऐसे धोखेबाजी और गलत बयानबाजी करने। आप बता दीजिए सरकारी नौकरी कैसे देंगे, आप बताइए। आपके नेता बोलते हैं वादा किया था उसको पूरा किया। आपके नेता क्या बोलते हैं पता है? अरे वो छोड़िए ना, आप पुराने अतीत के वादे की बात करते हैं। आपको याद दिला दें, आपका सेम मैनिफेस्टो 1995 में आया था। 1995 में आपका सेम मैनिफेस्टो आया था जिसमें आपने बोला था हर एक परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे, 300 लोगों पे एक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाएंगे। लेकिन कैसे खुलवाएंगे? ना तो आपने खुलवाया। अब आपको ये कहते हुए भी देर नहीं लगेगा कि हर एक घर में एक स्कूल खुलवा देंगे और हर एक घर में एक हॉस्पिटल खुलवा देंगे। ठीक है डॉक्टर रमेश जी, नहीं ठीक है डॉक्टर अनूप पासवान, मैं आ रहा हूँ। राजन साहब, आप अपना राजन साहब है उसके राजन साहब अनुसंधान है। डॉक्टर अनूप पासवान भी हमारे साथ है, आपकी सहयोगी हैं, आपके गठबंधन का हिस्सा है। प्लीज यहाँ फ्रेंडली फाइट नहीं होनी चाहिए, जैसे आप 11-12 सीटों में फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं बिहार में। यहाँ पर बातचीत होगी। डॉक्टर अनूप पासवान, मैं देख रहा था कि आज एनडीए ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। आप कुछ कहना चाहेंगी उस संकल्प पत्र में? आपकी नजर में जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उस पे आप कुछ कहना चाहेंगी? कोई पॉइंट आपको अट्रैक्टिव लगा उसमें से जो आपको बहुत भाया? जी, सबसे पहले आप सभी लोग को नमस्कार। सर्वप्रथम भारत की पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की पूर्ण तिथि पे उनको सत नमन करती हूँ और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पे उनको नमन करती हूँ। देखिए, मैं अभी एनडीए के घोषणा पत्र को देख रही थी, मुझे तो हंसी इस बात पे आ रही थी कि अभी 2014 में आने से पहले 2 करोड़ नौकरियां थी, चलिए घट के 1 करोड़ हो गई क्योंकि क्षमता अनुसार ही घोषणा करना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात उद्योग की इन्होंने बात की। अभी कुछ समय पहले अमित शाह जी ने तो कह के गए थे कि बिहार में तो उद्योग के लिए जमीन ही नहीं है, तो फिर ये अचानक से उद्योग की घोषणा कर रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि हम रोजगार देंगे, हम रोजगार सरकारी नौकरियां देंगे। तो क्या अभी तक 20 साल से किसी ने इनका हाथ पकड़ के रोका था क्या कि बिहार के युवाओं को आप रोजगार मत दीजिए और अगर चुनाव आने वाला है तब हम लोग रोजगार की बात करेंगे? ये सबसे बड़ा तो आप ये है कि आज भी बिहार की 64% आबादी जो है वो गरीबी रेखा के नीचे है। 6 से 10 हजार के बीच में ये वो आबादी कमाती है। युवाएं जो है वो बाहर जाके नौकरियां करने पे मजबूर हो गए हैं। शिक्षा की अगर हम बात करें
तो बिहार में जो आज से कई साल पहले साइंस पटना यूनिवर्सिटी को जो ऑक्सफोर्ड में गिना जाता था, आज के तारीख में नैक में वो सी ग्रेड पा रहा है। अब ये बताइए कि किस आधार पे, जब 20 साल में न रोजगार मिल रहा है, न शिक्षा मिल रहा है, न उद्योग के लिए कोई ऐसी माइंड मेकअप किया गया है, ना तो कोई ब्लूप्रिंट दिया गया है। आपने 20 साल में तो कोई ढांचा ही नहीं खड़ा किया और आप अचानक से कह रहे आने वाले 5 साल में। डॉक्टर अनु पासवान, मुझे लगता है विप्लव जी अच्छा, विप्लव जी, विप्लव जी वो तो ठीक है, जी जी। वो कह रही है ये डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग पार्क, टेक्सटाइल हब और सिल्क हब के लिए जमीन कहां से आएगी? देखिए, भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, ये सब टीवी पर चलता है, लेकिन जनता की अदालत में फैसला होता रहा है और आरजेडी और कांग्रेस लगातार सत्ता से बाहर रही है। अब बीच में ना बोले प्लीज, अभी मैं अरे भाई सुन लीजिए ना, बीच में ऐसे मत बोलिए। अमित शाह जी ने, अरे इसीलिए तो मैंने कहा, रमेश जी, अमित शाह जी का है तो आप इसमें रमेश जी आपका संरक्षण चाहिए यहाँ पर, जंगल राज यहाँ ना होने दें। हाँ, भ्रम क्यों, मैंने कहा कि अमित शाह जी का लाइन बाय लाइन कोट करता हूं। उन्होंने कहा कि बड़ी इंडस्ट्री के लिए यहाँ पर जमीनों की, बिहार में कृषि योग्य भूमि ज्यादा है। अरे विप्लव भाई, डिफेंस कॉरिडोर के लिए तो बहुत बड़ा लैंड का टुकड़ा चाहिए, डिफेंस कॉरिडोर के लिए तो बहुत बड़ा लैंड का टुकड़ा चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा डिफेंस कॉरिडोर का मिल गया ना, वो तो अरे भाई सुन लीजिए ना, अमित शाह जी ने जो कहा वो देश के सामने है और आज हमारी जो घोषणा है वो देश के सामने है, लेकिन आपका चाल चरित्र और चेहरा लगातार जनता के सामने है। 2005 से लेकर के 2020 तक 7 लाख सरकारी नौकरियां हमने दी, लेकिन आप झूठ बोल रही हैं। 2020 से 2025 तक 10 लाख सरकारी नौकरियां एनडीए की सरकार ने दी, लेकिन आपको झूठ बोलना है। जनता जानती है कि नौकरी के बदले जमीन लिखाने के मामले में अपराधी कौन है, आरोपी कौन है, कौन जेल जाने के कगार पर खड़े हैं। 15 वर्षों के शासन में केवल 94,000 नियुक्तियां कर पाए और उन नियुक्तियों में भी व्यापक भ्रष्टाचार हुआ। सरकारी खजाने को लूट के सर्वोच्च नेता जेल और बेल के खेल में सजा याफ्ता अपराधी है। तो आपका चाल चरित्र और चेहरा, चाहे लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर अनु पासवान रुक जाइए ना, विप्लव जी को कहने दीजिए अपनी बात। मामला हो या फिर भ्रष्टाचार का मामला हो, सार्वजनिक है। बिहार में इंडस्ट्री लाएंगे, बिहार में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और ये सब आज जब हो रहा है ना, तभी संभव है कि 20 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए हैं। बिजली की पर्याप्त सुविधा आई, हर घर नल से जल मिला, सड़कों का जाल बिछा, पुलों का जाल बिछा हुआ है और रेलवे लाइन का पूरा बिहार सहित पूरे भारत में विद्युतीकरण हुआ। तमाम ऐसी चीजें जो एक इंडस्ट्री लाने के लिए आवश्यक है, वो हमारी सरकार ने किया। ठीक है, अभी डॉक्टर अनु पासवान आपको कुछ कह रही, विप्लव भाई। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।